अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे हो रहा है जनाब नाश्ता। सुबह सुबह का टाइम है और भाभी नाश्ता ले आई थी और ये थर्ड डे का नाश्ते की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर इसके अलावा ना कि हमारा सिलेंडर जो है ना वो चल गया था, ये चूल्हा चल गया था, तो मैंने यहाँ पे दूध रख दिया बॉयल होने के लिए। दूध बाहर से मंगवा लिया था क्योंकि अभी हमने दूध नहीं लगवाया। और साथ मैंने कहा आटा गूंद लेती हूँ क्योंकि आज से मैंने कहा खाना बनाना जो है ना वो घर से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 3 दिन हो गए हमें आए हुए। फिर उसके बाद ना हमारे गेस्ट आ गए थे कुछ, तो उन्होंने खाना वगैरह भी खाना था। तो फिर सालन ना पड़े हुए थे, तो साथ मैंने दही बल्ले और रोटियां बाज़ार से मंगवा ली थी, क्योंकि कल मेरी नंद ने खाना बनाया था ना, छोटी नंद ने, उन्होंने ना फिर मुझे हमें साथ ही दे दिया था, सालन भी चावल भी दे दिए थे। और इसके अलावा 1-2 सालन और पड़े हुए थे जो भाभी लेकर आई थी, तो वो भी फ्रिज में ही पड़े थे। तो हमने कहा चलें ठीक है, हम ना इसी के साथ ही गुजारा कर लेते हैं। दही बल्ले और रोटियाँ आ गई थी। और मेरे लाहौर वाले जो देवर देवरानी है ना वो भी आए हुए थे, वो भी मिलने के लिए आए हुए थे। तो फिर हम लोगों ने खाना लगाया दोपहर का। और फिर उसके बाद चाय बनाई। और ये सिलेंडर में फ़र्स्ट टाइम हमने जो चूल्हे का आगाज़ कर दिया चाय से पहले दूध बॉयल किया, फिर चाय बनाई। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है ना वो प्याज टमाटर वगैरह ले आए थे, तो मैंने कहा इस बास्केट को भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये बास्केट खोल के तो मैंने गाड़ी में रखी थी जब हम शिफ्टिंग करके आए थे ना। तो मैंने कहा रास्ते में ना इसको मैंने कार्टन में नहीं डाला था कि कहीं टूट ही ना जाए, तो इसको बड़े एहतियात से मैं लेकर आई थी। तो अभी मैंने इसको जोड़ के लगा दिया। मैंने कहा इसमें प्याज टमाटर, इसके अलावा इसमें आलू वगैरह सब्ज़ी भी आ सकती है, लेकिन टमाटर तो गर्मी है ना ख़राब हो जाएंगे, तो टमाटर तो मैंने कहा फ्रिज में ही रख दूँगी, लेकिन ये है कि इसमें प्याज वगैरह आ जाएंगे और साथ में आलू वगैरह आ जाएंगे। और अभी भी घर के ना बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं। शिफ्टिंग करना ना बहुत मुश्किल काम होता है, सेटिंग करते करते ही आपको महीनों लग जाते हैं, कोई इतना आसान नहीं होता। तो खैर उसके बाद ना हमारे जो गेस्ट गेस्ट आए हुए थे ना वो फिर चले गए थे। तो अभी हम लोगों ने ड्रिल करवाना था, कर्टन्स भी लगाने थे, जो मैं कर्टन्स लेकर आई थी। मैंने शायद लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि मैं कर्टन्स लेने गई थी और मैंने आपको दिखाए भी थे। तो एसी तो लग चुका था, एक कर्टन इस रूम में लग गया और 2 कर्टन मैंने यहाँ पे लगाए और 2 ही कर्टन दूसरे रूम में लगवाने थे। और यहाँ पे जो हेल्पर मुझे मिल गई थी ना वो भी आ गई थी काम करने के लिए। जो मेरी खाला के घर काम करती है ना, मैंने उसी को ही फिर रख लिया था काम के लिए। तो सुबह मैंने कहा था आ जाया करो, सफाई और बर्तन कर जाया करो, फिर उसके बाद शाम में एक चक्कर लगा जाया करो, ताकि जो बाकी छोटे मोटे काम हो ना, मैंने कहा वो बाद में मैं फिर करवा लिया करूँगी। उसके साथ-साथ मैंने मशीन भी आज लगाई हुई थी, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे ना, मैं कपड़े धो-धो के जो है ना वो ऊपर टेरेस पे ही डाल रही थी। वहाँ पे जो ग्रिल लगी हुई है ना बालकनी में, तो मैंने कहा उधर ही डालती जाती हूँ, क्योंकि अभी तारें वगैरह जो है ना वो बाँधने वाली थी और कपड़े जो है ना वो ढेरों ढेर ही जमा हुए हुए थे। शुक्र है कि वॉशिंग मशीन भी सेट हो गई थी बाहर, और फिर कपड़े धोना बहुत आसान हो गया था मेरे लिए। और आजकल काफ़ी गर्मी भी हो रही है। हम लोगों ने एसी लगवाया था ना, उसकी गैस लीक हो गई, तो गैस लीकेज का मसला आ गया। तो वो दोबारा से फिर ठीक करवाया, तो रात को फिर ठीक करवा के जो है वो हम लोग सोए थे एसी में। और इसके अलावा फिर दूसरे कमरे में जो है वो हम लोगों ने कूलर लगा लिया था, क्योंकि कमरे काफ़ी गर्म थे, लेकिन जब से एसी और कूलर चलना शुरू हो गया ना, तो घर काफ़ी ठंडा-ठंडा फ़ील होता है। तो अब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना वो थोड़ा ठंडा ही होता है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है वो सारी सफाई हो चुकी थी कमरों की भी, और इसके अलावा टीवी लाउंज सारा साफ़ हो गया था। तो मैंने कहा चलें आज मैं ना ये डोर मैट जो मैं लेकर आई थी, मैंने कहा ये भी रख देती हूँ वॉशरूम्स के आगे, और इन साथ चप्पल रख देती हूँ, क्योंकि वॉशरूम भी मैंने अच्छे से धुलवा लिए थे वो हेल्पर से ही। तो फिर वॉशरूम्स के आगे मैंने जूते रखे थे, ताकि वॉशरूम के जूते अलहदा हों। और बाहर मैंने कहा सारे सब लोग जो है ना वो जूता पहन के ही जो है वो आएँगे घर के अंदर। तो यहाँ पे पोछा वगैरह लगाने के बाद जूते हम लोगों ने जो है वो बाहर ही उतार दिए थे। तो ये देखिए दूसरे वॉशरूम में मैंने ये वाला रख दिया था मैट और ये वाला जूता। तो यहाँ पे ये जो वॉशरूम के डोर्स हैं ना, ये भी साफ़ होने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा गंदे हुए हुए हैं अभी, क्योंकि एक दफ़ा तो साफ़ हो गए हैं, लेकिन अच्छे से साफ़ नहीं हुए, इनको दोबारा साफ़ करना पड़ेगा। तो ख़ैर मैं आप लोगों को ना अपना बेडरूम दिखा देती हूँ, जो कि कंप्लीट सेट हो चुका है, लेकिन डेकोर अभी मैंने नहीं किया, इसको करना है। तो ये वाले कर्टन्स हैं जो मैं न्यू लेकर आई थी, ये लगा दिए हुए हैं। और साथ में न्यू बेडशीट भी बिछा दी है, और ये फुल बेड की जो है ना वो लुक है जो आप देख रहे हैं। और बाहर मेन जो था हमारा टीवी लाउंज, वहाँ पे भी मैंने एक जो है डोरमैट रख दिया था। मैंने कहा यहाँ पे जूते उतार के जो है वो सारे अंदर आएंगे, क्योंकि इससे ये है कि फ़र्श जो है ना वो आपका साफ़ सुथरा रहेगा, क्योंकि ये टाइल्स ऐसी लगी हुई हैं कि इस पे ना निशान पड़ जाते हैं, मिट्टी अंदर आएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे तो घर में खेलते रहते हैं ना, तो फिर बच्चे भी मट्टी मट्टी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी देवरानी आई हुई थी और उसका ये छोटा सा बेटा मुन्ना सा, ये और अबीहा जो है ना शरारतों में लगे हुए थे। ये देखें, अभी बच्चों को हमने ना ऐसे ही छोड़ा हुआ था कि हिलते रहें, क्योंकि फ़र्श साफ़ है, हम लोग जूते लेके तो अंदर ही नहीं आए, तो बिल्कुल क्लीन था। तो बच्चों के लिए बड़ी सहूलत रहती है कि बच्चे अंदर बाहर घूमते फिरते रहें, बगैर जूते के तो कोई मसला नहीं होता।
तो ख़ैर उसके बाद जो है वो बिहा की चाची ने यहाँ पे सैंडविच बना के दिए थे, बच्चों को भूख लग रही थी। तो मैंने कहा कि अंडा लगा के ना वो बना दें, सैंडविच बना दें, सैंडविच मेकर के अंदर, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मेस था, अभी सेटिंग्स वगैरह नहीं ना हुई। तो ख़ैर दोपहर का खाना जो है वो मेरी नंद और देवरानी की तरफ से आ गया था, जो खाने वाली रहती हैं देवरानी, वो वाली उन्होंने खाना बना के भेजा, साथ में मेरी नंद ने, जिसमें मसर चावल थे, टिक्कियाँ थीं, गुड़ वाले चावल थे, कढ़ाई थी, रायता था और इसके अलावा अचार भी उन्होंने भेजा था। तो फिर से दोबारा से उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतना ख़्याल रखा। सबने हमारे साथ ना बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, तो इतनी ज़्यादा हमें मुश्किलात नहीं आई थी, क्योंकि खाना जो है हमें आज चौथा दिन हो गया है, तो डेली खाना जो है ना वो हमें आ जाता था या हम जाके खा लेते थे। लेकिन अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ना आप देखेंगे कि मैं घर पे ही इंशाल्लाह खाना बनाऊँगी। क्योंकि इतने दिन हो गए ना, मैं आप लोगों को मेरे कुकिंग के व्लॉग भी नहीं देखने को मिल रहे। तो ख़ैर दोपहर में रोटियाँ फिर हम लोगों ने घर पे ही बना ली थी और खाना तो बाहर से आ गया था, उधर से आ गया था, बाजी और देवरानी की तरफ से। बस फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना-शाना खाया और अभी अबीहा के दादा अब्बू का रूम जो है ना वो हमने सेट करना था, क्योंकि उसके ना अभी वो बेड नहीं आए थे, 2 सिंगल बेड जो हमने बनवाए थे ना वो आ जाने थे, तो वो भी थोड़ी देर में आ चुके थे। तो यहाँ पे अबीहा ना अब्दुल्लाहत को शूज़ पहना रही थी कि चलो बाहर जाकर ना शरारतें करते हैं कि बेड आ रहे हैं, हम लोग भी गली में घूमने चले जाते हैं। वैसे तो हम बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन बच्चों की कोशिश ये होती है कि जैसे ही मौका मिले ना बस बस बाहर निकल जाएँ और शरारतें करना शुरू कर दें। तो ख़ैर यहाँ पे दोनों सिंगल बेड जो है ना वो आ चुके थे। ये वाले हम लोगों ने बनवाए थे सिंगल। तो साथ में उसके जो मैट्रेस है ना वो हम लोगों ने अलहदा से लिए, ड्यूराफोम के मैट्रेस लिए हैं, 17,500 के 2 सिंगल मैट्रेस आए हैं, जो फ़ोम वाले होते हैं। क्योंकि स्प्रिंग वाले जो है ना वो सिंगल के लिए नहीं मिले थे। तो ये है अबीहा के दादा अब्बू का रूम जो हम लोगों ने सेट किया था। इसमें हमने एसी लगवा लिया है, जो लाहौर वाला जो हमारा एसी था ना वो हमने इस रूम में लगाया है और साथ में कर्टन भी लग चुका है। यहाँ पे 2 सिंगल बेड भी सेट हो जाएँगे इसी रूम में। तो ये मैंने साइड टेबल भी है जो है वो 2 बनवा लिए थे। मैंने कहा कि 2 सिंगल बेड के साथ ना 2 साइड टेबल जो है ना वो अच्छे लगेंगे। तो ये साइड टेबल है जो बनवाए थे। मैंने उसको कहा था कि मैंने शॉप वाले को कहा था स्पेशली कि डिज़ाइन नहीं बनाना, लेकिन उसने फिर भी ना डिज़ाइन बाहर बना दिया। इसको साफ़ करना इतना मुश्किल लगता है ना। तो ख़ैर फिर हम लोगों ने यहाँ पे सेटिंग्स की और ये सिंगल बेड जो है ना फिर समझ नहीं आ रही थी कि इसकी सेटिंग कैसे करें? ये वाला उठा के उधर रखें या इसको उठा के इधर रखें? कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से सेटिंग्स जो है ना वो कर दी। एक बेड को हमने इस वाली दीवार के साथ लगा दिया था और ये दूसरे बेड को हमने दूसरी वाली दीवार के साथ लगा दिया था। इस तरह सेटिंग जो है ना वो अच्छी लग रही थी। तो बाहर गुज़रने का रास्ता फिर बंद हो जाना था जो वॉशिंग एरिया है, लेकिन मैंने कहा वो मेरे वाले रूम से भी उसका डोर खुला हुआ है तो उधर से भी जा सकते हैं। तो एसी तो इस रूम में हमने लगा दिया था और दूसरे रूम में हम लोगों ने फिर कूलर सेट कर लिया था। कूलर भी हमारा ना वही वाला है जो लाहौर में हम लोगों ने पिछली गर्मियों में लगाया हुआ था। पिछली गर्मियाँ तो हम कूलर में ही सोए थे, और बाद में हम लोगों ने एसी लिया था। तो ख़ैर ये हम वारंटी कार्ड जो मैट्रेस के निकले थे, तो ये ड्यूराफोम के मैट्रेस है, ये हमने फिर कटिंग करके इसके रैपर वगैरह उतार के तो यहाँ पे अभी हम लोग रूम सेट कर रहे हैं। और बहुत सारी बहनें ना मुझे कमेंट्स में अक्सर शाउट आउट का कहती हैं, तो आप लोगों को जैसा कि मैंने मना किया हुआ कि मैं शाउट आउट नहीं देती, तो फिर प्लीज़ आप लोग ना मैसेज किया करें। और मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि शाउट आउट का इतना फ़ायदा नहीं होता, अगर फ़ायदा होता हो तो फिर सारे लोग शाउट आउट लेके ही अपने चैनल ना चला लें, मेहनत तो फिर कोई भी ना करे। तो अगर आपने अस्मा की वीडियो नहीं ना देखी जिसमें उसने बताया कि शाउट आउट से कितना फ़ायदा होता है, तो वो देख लें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि शाउट आउट से कितना उसको फ़ायदा हुआ था। तो खैर उसकी फर्स्ट इनकम आ चुकी है। तो उसने अपनी ना जर्नी शेयर की है अपने व्लॉग में, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आपका ना आप उसका कल वाला व्लॉग देख लें जिसमें उसने अपनी यूट्यूब इनकम बताई है कितनी आई है और इसके अलावा कितने अरसे बाद उसको इनकम रिसीव हुई है और चैनल कैसे ग्रो हुआ और शाउट आउट से क्या फ़र्क पड़ा। क्योंकि आप लोग शाउट आउट के लिए कहते हैं ना, इसलिए मैंने कहा कि आप उसका व्लॉग देख लें, वो आपको बताएगी कि शाउट आउट से कितना फ़र्क पड़ता है चैनल को। तो अस्मा रानी व्लॉग्स पे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो ख़ैर यहाँ पे हमने सेटिंग कर दी थी। तो ये देखिए ये पूरा रूम सेट हो चुका था। एसी, कर्टन और साथ में ये 2 सिंगल बेड सेट हो चुके थे। तो बस अभी हम थोड़ी देर में जाएँगे भैया के दादा अबू को लेने के लिए, जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा।